स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज हम इसमें आगे हेलो एल्केन के बनाने की विधियां चल रही थी। तो आज अपना नेक्स्ट मेथड जो है वो रहेगा हेलोजन विनिमय से। फोर्थ पॉइंट है हेलोजन विनिमय से। तो उसमें देखो हेलोजन विनिमय, देखिए विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होना। यानी यहाँ पर एक एलोजन जो है वो दूसरे एलोजन से क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी एक एलोजन हटकर उसके स्थान पर दूसरा एलोजन आ जाएगा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी एक एलोजन के स्थान पर कोई दूसरा एलोजन आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, हेलोजन विनिमय होगा। अब यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वार्ज अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया इसमें ए है स्वार्ज अभिक्रिया। अब स्वार्ज अभिक्रिया देखो कैसे होती है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया धात्विक फ्लोराइड AgF के साथ करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड में आपको कहूं RX, एल्किल हैलाइड RX, धात्विक फ्लोराइड, धात्विक का मतलब क्या आ गया, मेटल आ गया, फ्लोराइड का मतलब AgF। ध्यान दें आप, RX प्लस AgF। तो यहां पर देखिए ये X क्या है, हेलोजन है, और ये F क्या है, हेलोजन है। तो यानी हेलोजन का प्रतिस्थापन, हेलोजन का आदान प्रदान, ये हेलोजन यहां चला जाए, ये हेलोजन यहां आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, RF प्लस AgX। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड। अब एग्जांपल फॉर, यहां पर क्या ले लोगे, R के इक्वल CH3 और X के इक्वल क्या ले लिया, Cl। तो CH3Cl प्लस AgF। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, AgCl। ये हेलोजन हट जाएगा, यहाँ ये हेलोजन आ जाएगा, तो हेलोजन का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3F प्लस AgCl। तो यहाँ क्या बन गया, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड। तो सबसे पहली अभिक्रिया स्वार्ज अभिक्रिया क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एक बार यहां आएगा क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया धात्विक फ्लोराइड से करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। तो जैसे देखो अपन ने एल्किल हैलाइड लिखा, मैंने RX लिखा, एल्किल को R से लिखा, हैलाइड को X से, धात्विक फ्लोराइड से ले लिया मैंने AgF। धातु का मतलब मेटल, और मेटल से क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन जोड़ देंगे, तो ये AgF। तो यहां से ये Ag और F जो लिखा है, तो यहां से ये X क्या हो जाएगा, F के स्थान पर चला जाएगा, F कहां जाएगा, X के स्थान पर आ जाएगा। तो हेलोजन का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान, और इसी को बोलते हैं हेलोजन विनिमय होना। तो यहां पर देखिए RF प्लस AgX, तो ये बन गया एल्किल फ्लोराइड। अब एग्जांपल 4 लिखा, R की वैल्यू क्या ले लिया अपने, CH3, X की क्या ले लिया, Cl प्लस AgF। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AgCl बाहर हो जाएगा, CH3F प्लस AgCl। तो ये है स्वार्ज अभिक्रिया, इसको नोट कर लेंगे आप, सिंपल सी अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं हमें, ठीक है, बी पॉइंट, बी है फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया। देखिए अब आप, सेकंड अभिक्रिया है इसमें आज, फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया। तो ध्यान दें क्या है ये फ्रिंकल स्टाइन, जब
एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला पता है आपको, CH3CO CH3, 11th क्लास में आया था। एसीटोन का फॉर्मूला क्या था? CH3CO CH3। की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है? देखिए, एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो ध्यान देना, ये लिखा मैंने एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड, सोडियम को किसे लिखते हैं? Na से, आयोडाइड के लिए क्या जाएगा? I आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति, तो उपस्थिति यहां लिखोगे CH3CO CH3, ये एसीटोन लिखा अपन ने, की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। तो देखिए यहां पर ये हेलोजन है, ये हेलोजन यहां आ जाएगा, ये हेलोजन यहां आ जाएगा, तो हेलोजन का क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहां से आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? ये Ri प्लस NaX, तो यहां इसका नाम हो जाएगा एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अब यहां पर देखो एग्जांपल फॉर R इज इक्वल CH3, यहां लिखा Cl प्लस NaI, किसकी प्रेजेंसी है? एसीटोन, CH3CO CH3, तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखो NaCl बन रहा है यहां पर, तो I Cl के स्थान पर आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3I प्लस NaCl, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्रिंकल स्टाइन। दोबारा देख लें आप, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता। तो एल्किल हैलाइड क्या है? RX, सोडियम आयोडाइड NaI, तो यहां से X का रिप्लेसमेंट यहां हो जाएगा और I X के स्थान पर I आ जाएगा, I के स्थान पर X आ जाएगा। एसीटोन की प्रेजेंसी तो अपन ने यहां पर X को भेजा, तो ये क्या बन जाएगा? NX, और ये क्या बन जाएगा? RI, तो RI प्लस NaX, तो नाम लिख दिया एल्किल आयोडाइड। दिस रिएक्शन एग्जांपल फॉर R के लिए क्या लिख दिया? CH3Cl प्लस NaI, तो यहां पर ये NaCl बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3I प्लस NaCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन, समझ में आई है आपकी रिएक्शन? तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है पे 5th पॉइंट है एल्कीन से। एल्कीन से देखिए, एल्कीन की रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। तो एल्कीन देखिए, एल्कीन में सबसे पहले है जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ करवाते हैं तो क्रिया मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती हैं तथा एल्किल
हेलाइड बनते हैं। तो यहां पर एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करवाते हैं तो क्रिया मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है तथा एल्किल हेलाइड बनते हैं। अब मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है? तो देखिए, मार्कोनिकोफ का नियम 11th क्लास में आया था, तो उसमें पढ़ा था कि जब एल्कीन की क्रिया किसी ध्रुवीय विकर्मक HX के साथ करवाते हैं तो ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब ये बात आपके समझ में कैसे आएगी? देखो, इसको रिएक्शन से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एल्कीन लिखा है। अब जनरली मैं लिख रहा हूँ एल्कीन लिख रहा हूँ। एल्कीन जैसे मालूम है 3 कार्बन का लिया कंपाउंड। अब एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। अभी एल्कीन है तो एल्कीन के लिए क्या होगा? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसकी बैलेंस कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? CH3 CH और ये लिख दिया मैंने CH2। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एल्कीन। अब एल्कीन की क्रिया किससे है? HX के साथ। अब ध्यान देना, H और मैं X की जगह ले लेता हूँ Cl। भाई X है तो X हेलोजन होता है, तो FCl Br और I, तो क्या ले लिया अपन ने? Cl ले लिया। अब आपको ये बताया कि H क्या होता है? प्लस, और ये क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इधर क्यों खींचेगा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों क्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान दीजिए, तो जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्रिया मार्कोनिकोफ के नियम। अब मार्कोनिकोफ का नियम क्या है? किसी भी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का ये ऋणात्मक भाग द्विबंधित कार्बन, तो यहां पर देखो ये द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन में उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 1, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये Cl कहां जुड़ेगा? इसके साथ। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसी को दे रहा है वैसे, तो ये इसको देगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहां पर इसके साथ क्या जोड़ देंगे अपन? Cl। तो देखो कंपाउंड कैसे लिखे? CH3, यहां पर क्या आई है? CH, और इस कम हाइड्रोजन वाले के साथ क्या जोड़ दिया मैंने? एलोजन। और यहां पर आगे ये H जो है ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3। तो कंपाउंड बन गया। भाई द्विबंधित कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम, तो ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा? हाइड्रोजन हैलाइड का, जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम। तो द्विबंधित कार्बन में जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर ऋणात्मक भाग को जोड़ देंगे, और वही कहलाता है मार्कोनिकोफ का नियम। तो यहां पर ये कंपाउंड जो बना इसका नेम लिख सकते हो क्या? IPC नेम भी लिख सकते हो वैसे आप, सामान्य नाम आता सामान्य नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? ये कितने कार्बन श्रृंखला हो गई? 1 2 3। तो क्लोरो Cl कितने पर आ रहा है? 2 पर, तो इसका नाम आप लिख सकते हो 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो यहां पर दोबारा देख ले, जब एल्कीन की क्रिया, तो मैंने एल्कीन लिखा, एल्कीन में कार्बन कार्बन क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो एल्कीन लिख दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड लिया, HCl ले लिया, Cl लिख सकते हैं अपन। करवाते हैं तो क्रिया मार्कोनिकोफ के नियम, मार्कोनिकोफ का नियम होता है किसी एल्कीन के द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या जिस द्विबंधित कार्बन पर कम है वहां पर ऋणात्मक भाग जुड़ जाएगा, उसे मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। ये 11th में अपन ने पढ़ा है। और एल्किल हैलाइड बनते हैं, तो एल्किल हैलाइड बन रहा है, हेलोजन जोड़ दिया अपन ने एल्किल के साथ। ठीक है, अब देखिए यही रिएक्शन जैसे जनरली आपके एक फॉर्मेट हो रहेगा, एक नियम आएगा एंटी मार्कोनिकोफ का नियम हो रहेगा, तो उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो आप नोट कर लोगे।
जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो क्रिया मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है तथा एल्किल हैलाइड बनते हैं। बस ध्यान इतना रखना, जहां द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम है तो यहाँ एक है, यहाँ कितने हैं, दो, तो जहां कम है वहां पर क्या कर दो, ऋणात्मक नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ नेगेटिव जोड़ देंगे और यहाँ पॉजिटिव जोड़ देंगे, ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा। ये रिएक्शन आपकी 11वीं में भी आई हुई है। इसी में है एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम देखना क्या है, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर दिया हुआ है HBr, दे सकते हैं, जैसे BHC लिया, यहां पर क्या दिया हुआ है HBr, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्रिया एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है तथा एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब यहां पर देखिए एंटी मार्कोनिकोफ का नियम पढ़ेंगे तो पहले तो क्या लिखा, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्रिया एंटी मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है और एल्किल हैलाइड बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे मैंने अभी एल्किन लिखा था, ये लो 3 कार्बन, कार्बन कार्बन में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्किन लिख रहे हैं अपन कंपाउंड, इधर बंद पूरे करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा HBr, ये प्लस का ये माइनस का है, किसकी प्रेजेंसी है, पेरोक्साइड। देखो पेरोक्साइड होता है ROOR होता है इसका फॉर्मूला, पेरोक्साइड के लिए क्या होता है ROOR। आपको रिएक्शन में ये भी लिख सकता है और या पेरोक्साइड नेम भी लिख सकता है। अब यहाँ पर देखो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। मार्कोनिकोफ के नियम में तो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पर ऋणायन जोड़ देते हैं, और एंटी मार्कोन इसका अपोजिट होता है, जहां पर द्विबंधित कार्बन है उस द्विबंधित कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां क्या करेंगे, ऋणात्मक भाग को जोड़ देंगे, इसे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कहेंगे। अब यहाँ पर देखो इस पर हाइड्रोजन संख्या कितनी है, एक, द्विबंधित कार्बन को देखना है, यहाँ एक ने, यहाँ कितने हैं, दो, तो ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा बताओ, यहाँ पर जुड़ेगा क्या, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, ये तो CH3, तो फिर देखो यहाँ CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये H, तो CH के साथ H मिलेगा तो क्या बन जाएगा CH2, ये फिर क्या है, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, मैं यहाँ पर क्रिया तो डबल का क्या हो जाएगा, टूटेगा तो सिंगल बन जाएगा, इस CH2 के साथ क्या जोड़ दोगे Br, ठीक है। अब इसका नाम बता सकते हो आप, IPC भी लिख सकते हो आप, नाम IPC बताओ, देखा अंकन इधर से करोगे 3 की बनेगी, 1 2 3, तो नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या होगा, एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगी, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो क्रिया तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम यदि आएगा तो आपको एरो जो है, एरो पर आपको पेरोक्साइड मिलेगा, तो आपको ऋणात्मक भाग कहां जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट, जहां पर द्विबंधित कार्बन है उस द्विबंधित कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर क्या करना, अपने को ऋणात्मक भाग जोड़ देना है। तो ये हो गया मार्कोनिकोफ का नियम और एक हो गया एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। तो इसके बाद में देखो उसको नोट करें आप, इसके बाद में अगली रिएक्शन की बात करते हैं।
बस ध्यान यही पर रखना है, मेन यही है। द्विबंधित कार्बन है, एंटी मार्कोनिक में द्विबंधित में जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां ऋणात्मक भाग जोड़ दोगे, और मार्कोनिक में द्विबंधित जहां हाइड्रोजन कम हो वहां पर ऋणात्मक भाग जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगला आएगा 6 नंबर, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से देखिए, प्राथमिक एमीन की रिएक्शन है जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है इसे टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड जो इसे टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NOCl। NOCl के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तो थ्योरी क्या है, प्राथमिक एमीन से कैसे बनाएंगे? जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अब देखिए प्राथमिक एमीन जो है, तो एग्जांपल फॉर देखो एल्किल के लिए तो R लेंगे। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप आएगा, यानी एल्किल से क्या जुड़ा हुआ होगा? NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप से एल्किल ग्रुप जुड़ा होता तो वो एमीन कौन सा होता है? 1 डिग्री एमीन होता है। अब आपको देखो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कौन सा बंध बनाता है? एकल बंध। तो जनरली देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं H H और H। इस प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे? नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो ध्यान दें नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो यहाँ ऑक्सीजन तो क्या बना रहा है? ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है? -2। और क्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा? RCl प्लस N2 प्लस H2O। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। अब R के स्थान पर आप CH3 ले सकते हो। इस एग्जांपल 4 लिखो तो यहाँ क्या ले सकते हो? CH3NHH प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड OCl। तो यहाँ से CH3Cl, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से N2 बाहर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस N2 प्लस H2O। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। तो प्राथमिक एमीन होता क्या, ये ध्यान होना चाहिए। एक चैप्टर आएगा अपने एमीन भी आएगा, तो एमीन वहां पर 3 टाइप्स के उड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। 1 डिग्री एमीन होगा ना, वहां पर तो NH2 ग्रुप मिलेगा। 2 डिग्री एमीन में आएगा NH, और 3 डिग्री एमीन जो है वहां पर पढ़ेंगे N। तो ये उसकी रहेगी पहचान। 1 डिग्री NH2, 2 डिग्री में आता है NH, 3 डिग्री में N मिलेगा। तो यहां पर मैं लिखा था प्राथमिक एमीन, तो RNH2 नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना NOCl, जिसे टिल्डेन अभिकर्मक, मान लो क्वेश्चन आ गया टिल्डेन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या लिखोगे? NOCl वहां पर अपन नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ लिखा मैंने RNH2, ये एकल बंध बनाता है। देखो बंध हमेशा कैसे बनेंगे? जिसकी जो वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग बंध बनता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो एकल बंध बनाएगा। ऑक्सीजन का देखो डबल बॉन्ड लिखा है, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन क्या बना रहा है? नाइट्रोजन साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर RNH2 प्लस क्या लिखा? NOCl। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या बन रहा है? RCl
इधर क्या बन गया N2, इधर क्या बन रहा है H2O, तो RCl प्लस N2 प्लस H2O, तो एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल 4 लिखेंगे यहाँ पर है, तो क्या जाएगा R के स्थान पर CH3। तो ये आपके हेलो एल्केन की छठी विधि प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन बनाने की। तो हेलो एल्केन का आपको एक नाम बताया, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन को ही कहते हैं। तो इसमें अपन ने विधियां कितनी पढ़ ली, 6 विधियां पढ़ ली हैं। सबसे पहले एल्कोहल से पढ़ा था अपन ने, तो एल्कोहल की विधियां को तैयार करनी, जिसमें अपन ने 4 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी थी। एक थायोनिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन थी, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ पढ़ी थी, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्केन से पढ़ी थी, हेलो एल्केन बनाना। फिर एक अपने हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। फिर अपन ने आज जो पढ़ा है हेलोजन विनिमय के द्वारा, इसमें 2 पढ़ी है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया और फ्रेंकल स्टाइन अभिक्रिया। और इसके बाद में फिर एक अपन ने पढ़ी है एल्कीन से। एल्कीन में 2 प्रकार की रिएक्शन है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के नियम पर आधारित है। और फिर पढ़ी है प्राथमिक एमीन से। तो ये देखो जितनी भी रिएक्शंस आपको कराई जा रही है, इनका आप साथ साथ इनको नोट करें और उनकी वापस प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि बाद में देखो रिएक्शन यदि आपके पास ज्यादा हो गई ना, तो फिर याद करने में भी आपकी दिक्कत होगी। इसलिए जितनी एक दिन में रिएक्शन आती है उसको कम से कम आप 3 बार लिखिए आप अपने रजिस्टर में, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और रिएक्शन जो पीछे पढ़ रहे हो उसको बार बार रेगुलर थोड़ा बहुत आपको उसको क्या करना है, टाइम देना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया तो सॉल्यूशन को नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत उसको टाइम दोगे और आगे जो क्लास चल रही है उसको भी कंटिन्यू पढ़ो। और जो स्टूडेंट्स नई क्लास ली है, जो लेट ले रहे हैं, तो जो पीछे की वीडियो उनको भी बार बार देखते रहे और उनको फिर उसको नोट करते जाएं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।